स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से शुरू करते हैं। ईद कैसी गुजरती थी आयशा? बेसिकली ईद बचपन की होती है, और अब क्योंकि जिस तरह से बहुत सालों से मैं काम में हूँ एंड शी कैन रेजोनेट के इसकी भी उसी तरह ही होती है बिकॉज अब लेकिन एक प्रिविलेज है कि थ्रू मीडिया हम शायद हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ ईद मनाते हैं, और ये एक बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए कि बीइंग एन एक्टर वी गॉट अ चांस टू लाइक यू नो इंटरैक्ट और विद सो मेनी जिनको हम नहीं भी जानते वो हमें जानते हैं। और वो अगर आप किसी के चेहरे पे स्माइल लेकर आते हैं ईद वाले दिन, तो वैसे भी जैसे हम हमेशा अपने मैसेज में भी कहते हैं बिल्कुल कि ईद मतलब उन लोगों से ज़रूर, क्योंकि आजकल का एक सबसे बड़ा चैलेंज है लोनलीनेस। एग्जैक्टली ठीक है, आप हम समझते हैं कि ठीक है क्योंकि लोग इतने बिजी हो गए हैं और इतना कुछ हो गया है कि देर इज घर में जो 6-8 लोग होते हैं उसमें से 2 ऐसे लोग होते हैं, आप कह रहे हैं वो सीनियर हो सकते हैं या घर में कोई ऐसे एज ग्रुप ऐसी होते हैं वो मतलब अकेले होते हैं, स्पेशली बड़े लोग। घर के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, नाना नानी होते हैं जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इस ईद के ऊपर हमारे नवासे आएंगे। बहुत सारे घरों में आई एम श्योर के लोग एक साथ नहीं भी रहते, तो पोते पोतियों का भी बड़ा इंतज़ार होता है। मैं तो नॉर्मली कहीं भी जाऊँ तो वहाँ पर ख़ुसूसन जो घर के जो सीनियर लोग होते हैं वो उनको एक एक चीज़ मेरी याद होगी और इसकी याद होगी। मेरी अम्मी के पास आती है सना तो उनसे ज्यादा गप्पे लगाती है, वो मुझे ऐसी ऐसी चीज बताएंगी कि अच्छा वो तुमने वो बुलाया तो वो बात की थी तो उसका क्या हुआ, अच्छा वो तुम्हारा वो मुझे खुद ही भूल जाता है। तो मैं कहती अच्छा आंटी वो कौन सा, अच्छा हाँ बिल्कुल सही कह रही है। तो एनीवेज नहीं ये बहुत अच्छी बात है और डेफिनेट सी बात है। आप जब जाते हैं तो जो बुजुर्ग होते हैं वो उनकी एक अपनी लाइफ हो जाती है एक सर्टेन एज के अंदर आकर, और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अच्छे खूबसूरत मोमेंट्स वो आपके साथ आएं और स्पेंड करें। तो मायरा आप क्या करती हैं ईद के ऊपर? मेरी बचपन की ईद की बचपन की भी बताएं, अभी की भी बताएं, क्या करती हैं? यार मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिन पहले भी मैं सोची थी क्योंकि रमजान है कि वो बचपन वाली जो ईदें होती थी वो तारिक रोड जाना और वो नए नए जूते लेके आना और फिर ईद से एक हफ्ता पहले रोज डब्बे खोल के देखना और खुशबू सूंघना और वो कपड़े और वो चूड़ियां, हाँ मुंह पे ग्लिटर लगी हुई है और चांद रात का इंतजार कर रहे हैं और उसमें क्या पहनेंगे। मेहंदी लगाने के बाद होता है कि हम लोग अभी इसलिए भी नहीं याद कर सकते कि सर कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है तो उसमें आपकी कंटिन्यूटी बन जाती है। तो वो मेहंदी जो अक्सर मुंह पे लग जाती थी मेरी, तो मेरी लग जाती थी। तो मैं कहती थी क्या करती थी, कैसे हटाती थी आप मेहंदी? ये भी वही लगा के फेंकती थी मैं, लेकिन ना मैं ईद से मतलब रमजान की कोई 10 दिन पहले ईद से मैं बहुत स्वीट हो जाती थी मोहल्लेदारों के साथ, खालाओं के साथ, मामुओं के साथ। ये आगे जो बच्ची जो ईदी जमा करती है, हाँ मुझे अस्सलाम वालेकुम एक्स्ट्रा स्वीट ना कि मुझे मिले कोई ईदी कुछ मिले। तो जो बाहर चाचे मामे हैं वहां से तगड़ी ईदियां मिलती थी। आजकल के बच्चे तो एम्बैरेस भी करवा देते हैं। मेरे तो मेरा नेफ्यू मुझे कहता है अच्छा मायरा खाला वो 10,000 रुपए दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, एहसान है मुझ पे कि तुम्हें मैं 10,000 कम मांग रहा हूं। हमें 50 रुपए मिलती थी। 10,000 की क्या वैल्यू है आजकल? और मुझे सवैयां लेके जाते थे जब हम घरों में तो 50 रुपए 100 रुपए आंटियां देती थी तो उसी से खुश हो जाते थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल।